नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और स्वागत है आपका भारत टीवी 24x7 में। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री के बयान को लेकर, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो भी आतंकवादियों की तरह प्रदर्शन करेगा तो वह भी आतंकवादी ही कहलाएगा। आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और इटावा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल मोहन शर्मा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और वहीं सपा नेता है किशन यादव, जो कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गोपाल मोहन शर्मा जी से पहला सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि जो भी आतंकवादियों की तरफ प्रदर्शन करेगा उसके साथ वैसा ही किया जाएगा, क्या लगता है आपको देश का किसान क्या वाकई में आतंकवादी है? देखिए, अभी यह बात मुझे जानकारी दी गई कि इस प्रकार का बयान आया है और एक वीडियो भी मेरे सामने आया है। उस वीडियो में कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो जिस तरीके से किसानों का आंदोलन भिन्न भिन्न बार्डरों पर चल रहा है और भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आंदोलन की जो रूपरेखा होनी चाहिए वो रूपरेखा उससे भिन्न हो चुकी है, डिफरेंट हो चुकी है। क्योंकि आंदोलन होने चाहिए, कोई आंदोलन देश की आजादी के लिए आंदोलन नहीं है, कोई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं है। किसान अन्नदाता है, भाग्य विधाता है, जीवन दाता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय संगठन और उसका आनुषंगिक संगठन किसान मोर्चा है। मैंने किसान मोर्चा में बहुत दिनों तक काम किया है, मैं किसान मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा और मैं समझता था कि जब लगातार किसानों को लेकर के हमने भी आंदोलन किए हैं, लेकिन आंदोलन की सीमा होनी चाहिए, एक हद होनी चाहिए। हद में हमने माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देना, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, हमने विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया है जिससे देश की कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। आज किसान नेता हमारे जो बात करते हैं मीडिया पर, तो मैं उनको सुनता भी हूं और देखता हूं और मैं समझता हूं कि किसानों के हित में कोई भी कानून हो, किसानों के हित में क्या अच्छा हो सकता है उसको सरकार तक पहुंचाना चाहिए, अवश्य पहुंचाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन दिल्ली के माहौल को खराब करने का प्रयास, जो देश की छवि दुनिया के नक्शे में आज क्रमांक नंबर 1 पर है, उसको कमजोर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, कुछ एक सत्ता को पाने के लिए। लंबे समय तक हम सत्ता से दूर रहे, हमने संगठन में रहकर काम किया, हमारा संगठन बूथ से देश तक है। भिन्न भिन्न लोगों का संगठन के लिए काम नहीं कर रहे, बिना संगठन के व्यक्तिवाद पर, जातिवाद पर, परिवारवाद पर सरकार बनाना चाह रहे। व्यक्तिवादियों का आंदोलन चल रहा है, जातिवाद के नाम पर आंदोलन चल रहा है, सरकार बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है, सरकार को परेशान करने के लिए आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे आंदोलनों से मैं सहमत नहीं हूं। जहां तक राजभर जी ने, मैंने उनके वीडियो को थोड़ा सुना है, तो मैं इतनी समझता हूं कि यदि कोई आतंकवाद के नारे लगाए, यदि कोई आजादी के टुकड़े करने के लिए कोई पहले जो चला था धारा 370 और इसको लेकर के कानून नागरिक संशोधन बिल को लेकर के, उसमें भी इस प्रकार के लोग आए थे। धीरे धीरे सरकार को जब लगा कि कानून व्यवस्था देश की चौपट। लेकिन गोपाल मोहन शर्मा जी, आपकी सरकार किसी की मांग को मानती ही क्यों नहीं है? हम कोई भी वाजिब मांग है, इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक फोन मिले, हम आपसे दूर नहीं है, किसान मेरे हृदय में बसता है। लेकिन क्यों बात नहीं कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, क्यों बात नहीं कर रहे हैं किसानों से? जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं, जब उन्होंने किसानों को आमंत्रण दिया है, तो किसानों को पवित्र मन से देश के हित में कानून
कानून बनाने में सहयोग करना चाहिए और मिलकर के कानून बनाना चाहिए और आंदोलन को समाप्त करना चाहिए, ताकि जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है, सपा नेता जी को जो परेशानी हो रही है, वो कम से कम ऐसा आंदोलन, आज अगर आंदोलन में दम है, यदि जनता मेरे खिलाफ होती तो हम 60% लोगों का मत पा करके हम दिल्ली में पहुंचे हैं और देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। यदि जनता के दिलों में मेरा राज नहीं होता तो हम दुनिया में 11 करोड़ की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, अभी कह रहे थे किसान नेता कि किसी भी राजनीतिक लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, आज सारे राजनीतिक दल के लोग उसमें हिमाकत कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दल के लोग मिलकर के, अब चूंकि लोकसभा में, विधानसभा में विभिन्न प्रकार के गोपाल मोहन शर्मा जी ये बताइए, एक मिनट, उनके विधायक और सांसद नहीं बचे, थोड़ी बहुत जनता को लेकर के किसी भी प्रकार से लोगों को इकट्ठा करके केवल और केवल मोदी जी की सरकार का, भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, इस विरोध से जनता उनके पक्ष में नहीं होगी। नकारात्मक राजनीति करना बंद करें, देश के हित में, जो जनता के हित में, जो कानून के हित में जो हो सकता है उसमें विपक्ष को सुझाव सरकार को हमेशा देना चाहिए। मैं इस प्रकार के विपक्ष से हमेशा सहमत रहा हूं। विपक्ष ने कोई अच्छा काम किया है तो मैंने खुले मन से सराहना की है, और विपक्ष ने गलती। गोपाल मोहन शर्मा जी आप क्या मानते हैं? गोपाल मोहन शर्मा जी आप क्या मानते हैं कि कृषि कानून वाकई में सही है या गलत है? देखिए, मुख्य जो आर्थिक मुख्य सलाहकार हैं, जो खेती किसानी को ठीक से समझते हैं, पूरे देश के चिंतन मंथन करने के बाद मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से सुनेहरा रहा है कि किसान के कंधों से, किसान के बल से, किसान के पसीना से कृषि कानून हो सकती है। नहीं, गोपाल मोहन शर्मा जी ये बताइए, कृषि कानून सही है या गलत है? कृषि कानून जो भी बनेगा, जो भी मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, जो बनाया गया है उस पे आप क्या कहेंगे? जो बना है, जिस तरीके से न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के, जिस तरीके से किसान फ्री होकर के देश के अंदर कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, जिस तरीके से मंडी के माध्यम से लोगों के किसानों का शोषण होता था, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा था, उसको लेकर के जो कानून बना है, जो विभिन्न प्रकार के बिंदु आए हैं, मैं समझता हूं कि किसानों का हित करना, किसानों का सुनहरियो आदरणीय मोदी जी के हृदय में है, और किसानों की तरक्की करना, किसानों की आय को दोगुना करना, किसानों को कृषि यंत्र पर, सिंचाई पर उन्नतशील बीज देकर, खाद देकर के, पहले किसानों को लाठी मिलती थी। हम देखते हैं कि यहाँ इटावा में श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, जो किसानों के बेटा कहे जाते थे। मैंने हमेशा देखा कि अगर बाढ़ आ गई चकरनगर में तो उसका वहां मुआवजा नहीं मिला, सफाई के किसानों को मिला। अगर सूखा पड़ गया महेवा में तो ताका के किसानों को उन्होंने एक परिवारवाद के आधार पर मुआवजा देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में एक एक जीव का, जंतु का, प्राणी का, एक एक समाज का, नर सेवा, नारायण सेवा, मानव धर्म का पालन करते हुए राष्ट्रवाद के लिए जीना और मरने का संकल्प अगर है तो मित्रों आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में। गोपाल मोहन शर्मा जी यही बताइए दो बात में, क्या कृषि कानून सही है या गलत है? कृषि कानून बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो लोग किसानों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। किशन यादव जी क्या लगता है आपको, कृषि कानून सही है या गलत है? आप भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, काफी लंबे समय से देखते हैं, इटावा में चेहरा भी माने जाते हैं, क्या किस नजरिए से देखते हैं कृषि कानून को, जो गोपाल मोहन शर्मा जी बता रहे हैं कि कृषि कानून सही है और आपकी पार्टी लगातार ही विरोध कर रही है? सबसे पहले तो इस डिबेट को रखने के लिए बहुत बहुत आपकी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी जिस तरीके से बखान करते हैं वो स्वाभाविक है, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जो जिस दल की नुमाइंदगी करता है वो स्वाभाविक उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। अच्छा, हमें आप ये बताइए, कृषि कानून अगर अच्छा है तो वहाँ किसान धरने पर क्यों बैठे? अगर कृषि कानून अच्छा है तो इनका सहयोगी अकाली दल पंजाब से छोड़ के
गया। अगर कृषि कानून अच्छा है तो राजस्थान के एक सांसद हैं बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी, इनको छोड़ के क्यों गए अगर कृषि कानून अच्छा है? अगर कृषि कानून अच्छा है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों माना कि 1.5 साल के लिए इसको हम बैन कर देते हैं अगर ये कृषि कानून वाकई में अच्छा है। दूसरी बात, जब इस बिल को किसानों की जरूरत है, ये बताया जा रहा है सुबह से शाम तक एक इस तरीके का एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि 2014 से पहले तो कुछ था ही नहीं। 2014 से पहले जब मोदी जी आए तो हिंदुस्तान की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में पूरी दुनिया बनी, दुनिया बनने के बाद में विस्तार हुआ। इस तरीके का सुबह से शाम तक टीवी के अन्य चैनलों पर डिबेट होती है, बताया भी जाता है। लेकिन हमें आप में ये बात बताइए कि एक बार किसान एक दिन को लेके अड़े हैं। उनका मानना ये है कि उस पूरे किसान बिल में केवल MSP की उसमें ग्रांट कर दी जाए। इस लाइन को कानून में जोड़ने से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? इनको मालूम है, क्योंकि अभी बता रहे थे हमारे, क्योंकि हम इनको मित्र भी नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे पिताजी की उम्र के बराबर के हैं। क्योंकि एक चीज है, नरेंद्र मोदी जी को आप ये बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा हमें बताइए कहां विपक्ष से बात की है? आपके सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री किसानों को आतंकवाद बताएंगे, उनके टुकड़े गैंग बताएंगे। हमें एक तो यही नहीं मालूम है कि पूरी की पूरी सरकार कंफ्यूज है। दिल्ली सरकार इसलिए कंफ्यूज है कि उनको ये मानना चाहिए कि जब आतंकवादी हैं तो फिर बार-बार आपने बात क्यों की, बार-बार उनसे बात क्यों की, जबकि बात उनकी बेनतीजा है। क्योंकि वो किसान, उत्तर प्रदेश के किसान, अड़ियल किसान, उनको मालूम है कि अगर किसी तरीके से अगर यहाँ आज झुक गए तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का किसान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान इनका गुलाम हो जाएगा। क्योंकि ये लोग उस मोनोपोली से आते हैं, RSS उस मोनोपोली से आती है कि वो कभी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आजाद हो, क्योंकि उनका आजादी में भी कोई योगदान नहीं है। इसी तरीके चाहते किसी न किसी तरीके से उनको गुलाम बनाया जाए। जिस तरीके से इन्होंने बात की आदरणीय नेताजी की बात अगर ये कर रहे हैं तो बिल्कुल निराधार कर रहे हैं कि वो जातवाद और परिवारवाद से बात कर रहे हैं। इनको ये पता करिएगा कि अगर इनके दल में अगर कोई नेता है तो सबसे पहले यहाँ से बनाया हुआ नेता था, वहां पे गया है। इनको तो यही मानना चाहिए। उसके बाद में ये बताते हैं कि ये परिवारवाद, अगर परिवारवाद की राजनीति करते होते तो इतने बड़े पद पे नहीं पहुंचते। और समाजवादी पार्टी ने जितनी योजनाएं चलाई, चाहे हमारी 2012 से 17 तक हमारी सरकार चली, सरकार में एक्सप्रेस वे बना, उसमें बता दीजिए भैया यादव है कौन सी, केवल यादव की भी चलती है। हम लोगों ने 55 लाख समाजवादी पेंशन दी, उसमें आप ये बता दीजिएगा कि उसमें कौन सी केवल यादव को मिल गया। लाइन सफारी में बता दीजिएगा क्योंकि कौन से उसमें केवल जाति विशेष या परिवार के लोग जाते हैं। हम आपका जरूर बताने का खान करते सुबह से शाम तक एक परिवार के लोग आज चले जाओ उदयपुर पे, ज्यादा अहमदपुर आप चले जाओ, कौन से कहां सुबह शाम तक कहां से भ्रष्टाचार नहीं लिखते हैं। भ्रष्टाचार के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की किसी भी आप जिले में जाइए, कार्यकर्ता की कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। जो मेहनती है, जो दारू लोग हैं, अभी उन्होंने बताया कि हम किसान के पुत्र हैं, वास्तविकता ही मेहनती है। लेकिन अगर पार्टी में इनकी इमेज नहीं होगी, क्योंकि वहां पार्टी में उनकी इमेज है जो सुबह से शाम तक झूठ बोले, क्योंकि ये किसान के पुत्र ये झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन फिर इनकी भी मजबूरी है कि यहाँ स्टूडियो में बैठ के, क्योंकि जिस दल से आते हैं उस दल ने जो लिख दिया शाम को सुबह पढ़ना है। इसीलिए आप बता रहे हैं इस कानून के तहत अगर आपको, हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे सद्बुद्धि दें कि आप किसान के पुत्र, किसान के साथ आइए और किसान के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलिए और कहिए कि नहीं, जय जवान और जय किसान। ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि सीबीआई की सीबीआई से लड़ाई हो, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि पुलिस की पुलिस से लड़ाई हो, ऐसा हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जवान की किसान से लड़ाई हो। किसी भी तरीके से पूरी तरीके से बंटवारा करके रख दिया है। भाईचारा तो पूरे प्रदेश में, देश में है ही नहीं। जहां जहां मौका मिला तहां नफरत बोली है, जहां मौका मिला तहां नफरत बोली है। पूरी की पूरी कैबिनेट को, सरकार को ये कहना चाहिए था कि जाके किसानों से बात करें। किसानों से बात नहीं कर रहे, किसानों की आड़ में कोशिश कर रहे हैं कि बंगाल का चुनाव कैसे जीता जाए। अपने इनको कोई मतलब नहीं है किसको कहां जाना है, किसको कहां नहीं जाना है। इनको कुल मिला के ये देखना है, इनका ये मकसद है कि पूरा हिंदुस्तान, हम सरकार नहीं चलाएं, हम अपना राज्य चलाएं। क्योंकि सरकार चलाने का मतलब होता है लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र में इनसे कोई सवाल पूछता है, जबकि सवाल पूछने का हक विपक्ष को होता है, अगर इनसे कोई सवाल पूछता है तो वो देशद्रोही है। और अगर इनसे कोई किसी भी तरीका का कोई प्रश्न करता है फिर भी वो देशद्रोही। लेकिन इनका सुबह से शाम तक ये काम है कि उस प्रदेश में सरकार कैसे बने, उस प्रदेश में सरकार गिरे कैसे। तो क्या कहेंगे गोपाल मोहन शर्मा जी, जिस तरीके से आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे, विपक्ष ने तो बिल्कुल क्लियर ही कर दिया जो कृषि कानून है वो गलत है। देखिए, जनता ने विपक्ष तो साफ कर दिया और हाफ कर दिया, और इन्होंने बहुत गलतियां की। अगर ये स्थिति ना होती
यही तो हम सौभाग्य साझी है कि आपने जनता आपने ये कहा कि विपक्ष को आपने एक को बोलने का मौका दीजिए। एक किशन यादव जी जनता विपक्ष बन गई है। किशन यादव जी पहली बार जनता विपक्ष बन गई है। डिबेट बंद हो जाए, शांत रहिए। किशन यादव जी एक डिबेट बंद हो जाएगी। आप सरकार में हमें मालूम है कि आप पूरी तरीके से तनाव से भरे हुए हैं। अभी आप बोले मैं शांत रहा। नहीं किशन यादव जी एक की बात हो जाइए। आप हमसे सीखने आए कि हमें सिखाने आए? हमारे सीखने के, हमारे सवाल करने आए क्योंकि सत्ता के नुमाइंदे हैं। इधर कोई सिखाने नहीं आया, इधर जनता के जवाब लेने आए हैं सब। जब जनता ने, तो कांग्रेस की आजादी के बाद लंबे समय तक मैं बता रहा हूँ कांग्रेस रही। हम तो 1951 में हमें 3 सीटें मिली, 4 सीटें मिली, 14 सीटें मिली, 35 मिली, फिर 28 हुए, फिर 2 हुए, फिर 89 हुए, फिर 168 हुए, फिर 289 हुए, और आज बहुत बड़े बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार है। तो हम तो बिल्कुल हमने संगठन के बलबूते, जनता के बलबूते, प्यार के बलबूते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बलबूते हम सत्ता में आए हैं। और सत्ता में आने के बाद में आज जो हमारी योजनाएं हैं वो सर्वांगीण योजनाएं हैं, न कहीं व्यक्तिवाद है, न जातवाद है। हमारे यहाँ तो श्री लक्ष्मण बंगालू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर मिला। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई समाजवादी पार्टी मेरा विपक्ष भी नहीं, हम तो कह सकते ऊंट पर बैठ कर के बकरी जैसा हाल है। मतलब हमारे अंदर बता रहे, अपने घर का वेतन नहीं देख रहे, अपने परिवार का वेतन नहीं देख रहे। हमारे संगठन में लोकतंत्र है। नहीं लोकतंत्र है। सर सुनिए, लोकतंत्र है जिसमें मुलायम सिंह से शुरू हुए, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह, रामगोपाल, अखिलेश यादव, कार्तिकेय और अंशुल यादव, ये तुम्हारा संगठन है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये संगठन है। हमारे संगठन में आपने 5 लोग भी गिना दिए। आपके संगठन में मोदी जी और हमारे यहाँ बूथ से चलता है, बूथ का चुनाव होता है, बूथ पर समिति बनती है, बूथ की समिति के बाद मंडल, मंडल के बाद जिला, जिला के बाद प्रदेश। और लोकतंत्र में अगर कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिसमें बूथ का व्यक्ति देश का नेता बनता है। एम करवाल की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और अगर आप इतने कर्मठ, योग्य और क्रांतिकारी हैं तो दिल्ली की सरकार में आपको होना चाहिए। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, हम तब भी समाज के लिए काम करते थे, हम आज भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमने मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा के विकास के लिए काम किया है। हमने लोगों को, सरकार साधन हो सकती है लेकिन साधना मेरा लक्ष्य है। हमने जीव जंतुओं के, प्राणियों की रक्षा के लिए मैं बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी संगठन है। आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन है। और श्री मुलायम सिंह जी यदि किसानों के पुत्र थे तो इटावा की धरती पर कोई एकल कारखाना लगा देते, गरीबी को मिटाने की, बेरोजगारी को मिटाने के लिए। प्लाट लूटे गए, अपराध हुआ, बलात्कार हुए, आरोगा की हत्या हुई, दरोगा पिटे। मेरा एक शासन, यही आपके संगठन में हो रहा है, लूट घसोट। नहीं सुनिए, आपके संगठन प्लॉट कब्जा। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने अभी विद प्रूफ के प्रेस करके बताया था कि आपके जिला अध्यक्ष कहां पे लूट कर रहे, किसका प्लॉट कब्जा कर रहे। कृष्ण जी, अगर एक भी हमारे किसी भी नेता पर, अगर नेता हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी ने जब प्रेस की तो आपने उन पे आरोप क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं बताया कि नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं? एक भी कार्यकर्ता पर अगर आरोप लगता है तो शासन उसकी समीक्षा करता है। अध्यक्ष जी की समीक्षा कब होगी? शासन समीक्षा, अध्यक्ष जी की समीक्षा कब होगी? अरे अध्यक्ष जी ने क्या किया? अध्यक्ष जी ने प्लॉट में कब्जा किया। मेरे माननीय जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी ने प्रेस करके बताया, तो उन पर कार्रवाई कब होगी? जिसके प्लॉट पर कब्जा, प्रेस करके बताया, प्रेस विद सबूत के प्रेस की थी। कोई सबूत नहीं, हम राजनीति करना छोड़ दें। आप जिला अध्यक्ष ने किसी प्लॉट पर कब्जा, आप अपनी तैयारी कर, ये आप बिल्कुल तैयारी में है। हम समझते हैं जो गलती कर, अगर मैं गलती करता हूं तो मैं यहाँ स्टूडियो में कहने के लिए तैयार हूं डिबेट में कि हाँ मेरे द्वारा ये गलती की गई है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, इटावा के एसएसपी महोदय जी ने जब खुद सबको मालूम जब वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कभी आप गरीब आदमी की सिफारिश लेके आइएगा, हमेशा आप इनकी सिफारिश लेके क्यों आते हो? देखिए ऐसा है, राजनीति में लोगों की बात के, अच्छा जब बात फंस जाए अगर तो राजनीति में, नहीं तो अगर आप व्यक्तिगत आरोप लगाओ। ये चर्चा में का बात बंद करिए, डिबेट चलने दीजिए। राजनीति में कभी कभी फैसले न चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, कहना भी पड़ता है, कभी कभी नहीं लोग समझ पाते हैं, कभी कभी छोड़ो भी सिफारिश करनी पड़ती है, मजबूरी होती है राजनीति में।
तुम्हारी पार्टी में तो सब सोने के मुकुट निर्भय, और जब खुलासा हो गया जितने दस्यु थे, प्रमाण कहा है सरकार में, प्रमाण कहा है, जब नाम खुलने लगे, जब दस्यु ने उजागर कर दिया कि हमें सरकार का सेंट्रल है, तब पुलिस ने उन्हें गोलियों से मारा। आज सुबह बेटा पढ़ने जाता था इटावा की धरती पे, मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार को देखा है कि सुबह बच्चा निकलता था पढ़ने को तो हर माँ और बाप का हृदय धक धक करता था। हजारों ट्रक गए, सुपारी लदी, तेल लदा, और रोड के किनारे ना ड्राइवर का पता ना ट्रक का पता। कितने लोग दिनों दिन रात दिन में कितना लोगों ने अपना यश वैभव खड़ा कर लिया। आप वो समाजवादी पार्टी को अराजकता की, आप क्या मेरे सामने बात करते हैं? आप एक दल, एक विचार, एक व्यक्तिवाद की पार्टी, एक परिवार की पार्टी, आज दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। क्योंकि हमेशा जो व्यक्ति गलत ढंग से अपने को सृजित करता है और गलत उपभोग करता है, प्रकृति का सिद्धांत है उत्पत्ति। इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी सरकार इतनी लाचार है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुंह दर्शक अभी भी बनी हुई है। जब इतने घोटाले हुए, प्लाट कब्जे हुए, तो आप देख क्यों रहे? आप जांच क्यों नहीं कर रहे? हमारी सरकार ने, आपकी सरकार गुंडों और बलात्कारियों के गिरवी रखी हुई है, उनके इशारों पर चलती है। दूसरी बात, आप कहते हो जब बात आती है उन्हें कृषि कानून, उन्हें कांग्रेस लेके आई, आधार कार्ड उन्हें कांग्रेस लेके। अरे आप सरकार में आए, कांग्रेस के सपने पूरे करने के लिए आए हो। देखिए आपने दिखाया, आप हमारे सामने जो डिबेट कर रहे हो, तुम्हारा पहले अपना विपक्ष के लिए आप खड़े हो जाएं। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दे हो, विपक्ष सैद्धांतिक हो, विपक्ष श्रेष्ठ हो और विपक्ष संगठन को खड़ा करे। विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, विपक्ष को अपनी भूमिका का और अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। मैं तो विपक्ष को आपको बोध करा रहा हूँ। गोपाल मोहन शर्मा जी को इकट्ठा करिए और आप अपना विपक्ष को खड़ा कर लीजिए। और यही समाजवादी इटावा की धरती पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मैं जिले का अध्यक्ष था और इन धरती पर मैंने सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। और 2014 में एक आंदोलन का नाम बता दें। 2014 सरकार ने आंदोलन किया, एक आंदोलन का नाम बता दें। यमुना नदी में जब मेरे लोग डूबे थे तो मैंने सड़क को जाम किया, मैंने किसानों की आवाज को लेकर। आप हमें ये बताइए, यमुना नदी में अगर लोग डूबते हैं, अगर यमुना नदी में लोग डूबते हैं तो सरकार की हर गलती होती है। हर कोई घटना पे हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने कचहरी को घेरा, हमने डीएम और एसएसपी के आवास घेरे, हमने सरकार को हमेशा चुनौती दी और हमारे जिला पंचायत के चुनाव में हमने सरकार के सामने साहस के साथ लड़ाई लड़ी और हमारे हमेशा रिजल्ट अच्छे आए। और 2014 में पांचों इटावा जनपद की सभी विधानसभाओं में लोकसभा को लंबे मतों से जीत मिली। यही संगठन का काम होता था। मेरे लाखों इनिशियल मेंबर बने। आपके यहाँ मेरा भी है कि इनका 2014 से पहले संगठन था ही नहीं। हमारा संगठन लोकतंत्र में हार जीत चलती है। आप ये बताइए 2012 में आपको सीटें कितनी मिली थी? हम तो 2012 में आपको सीटें कितनी मिली थी? हम तो 1950 हम 2012 की बात करें, 2012 में सीटें कितनी मिली थी? हमको तो बहुत कम मिली थी। कितनी मिली थी? मैं तो 45-47 सीट मिली। 45-47 तो आप तो लंबे मत के साथ सरकार में आए थे। उस सरकार का मुकाबला हमने जिला अध्यक्ष के रूप में किया है और इटावा की धरती से हमने एक एक चुनौती को स्वीकार किया है। मैंने कभी घुटने नहीं टेके, मैंने कभी समाजवादी पार्टी आपने घुटने नहीं टेके, लेकिन आपकी सरकार में गुंडों के आगे घुटने टेक दिए। सरकार के सामने लगातार उत्तर प्रदेश में आए दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट आए दिन कहता है उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप मानो या ना मानो, आदित्यनाथ योगी, पूज्य आदित्यनाथ योगी जी जैसे पवित्र नेतृत्व जो ईमानदारी की मिसाल है, जो उनके अध्यात्म में आज प्रदेश को चौमुखी विकास हो रहा है, उनके द्वारा योजनाओं के माध्यम से। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में योगी आदित्यनाथ जी का रुख सबने देखा है, किस तरीके से उनको जी जान से बचाने में लगे। किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता? चिन्मयानंद स्वामी के यहाँ किस तरीके से सरकार नतमस्तक रही, किसने नहीं देखा है? पूरी की पूरी सरकार बलात्कारियों को बचाने लगी। और आप बताते हो हमें समाजवादी पार्टी की सरकार कभी इस तरीके से जंगल राज का कभी समर्थन नहीं करती रही। और हम आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से गुंडा राज और भाजपा वालों का जिस तरीके से अत्याचार चल रहा है, 2022 में जनता इनको जवाब देगी। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज के टाइम पे अगर विपक्ष है तो उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष है।
किसने नहीं देखा? किसने नहीं देखा? उस बच्ची को जला दिया गया, हाथरस वाले कांड में उसके परिवार को लाश अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया। किसने नहीं देखा? आपके पूज्य पवित्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कब कहा कि पवित्र नहीं है, मैंने कब कहा कि ईमानदार नहीं है, लेकिन अगर जब इस तरीके से बच्ची के परिवार, बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उनके परिवार को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, क्या ये राष्ट्रवाद है या हिंदुत्व है? ये बच्ची जली है, उस पर आदित्य योगी नाथ जी बहुत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील, डीएम पर अभी तक कार्रवाई तक नहीं हो पाई। एक मसले का सुनिए, नहीं डीएम पर कार्रवाई भी नहीं बनी, एक मसले डीएम पर कार्रवाई भी नहीं बनी। डीएम पर कार्रवाई अगर होनी होगी तो निश्चित होगी। नहीं, एसएसपी हटा दी जाती है, डीएम नहीं, क्योंकि डीएम में जाति विशेष से आते हैं, इसलिए। और आप आज उत्तर प्रदेश में देखिए, हम पे आरोप लगाते थे कि हम जातिवाद करते हैं। आप इटावा में जाइए, सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? आप औरैया में जाइए, देखिए सबसे ज्यादा किस जाति के लोग हैं? आप थानों में जाइए, देखिए किस जाति के लोग हैं? और दूसरी बात, आजकल समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डायल यूनिट की सुविधा लेके आई है। हम मेरे पास उसकी मॉनिटरिंग करके उसको लॉन्च किया। आजकल पुलिस की व्यवस्था ये 100 मिलाएगी, पुलिस आती है, 200 दी दिए जाएगी, पुलिस चली जाती है। ये रवैया पुलिस थानों का कर रखा है। पुलिस थाना ब्लॉक एक तरीके से भ्रष्टाचार के अड्डा बने हुए हैं। आप जाइए, जेब में पैसे डाल रहे, सही काम हो या गलत हो, आप तुरंत करा के आइएगा। क्या आप नहीं जानते तहसील भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या आप नहीं जानते थाने भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या आप नहीं जानते ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? आपको सब पता है भ्रष्टाचार का, क्योंकि आप उस दल के हो, क्योंकि आपको वो कहना पड़ेगा जो वो दल के चाहेंगे, क्योंकि आपको ही पता है दल के खिलाफ बोलोगे तो वो ठीक नहीं होगा। आपका विषय मैंने समझ लिया है और मैं तो समझता हूँ कि थोड़ी सी आप सकारात्मकता लाएं और सकारात्मक विचारों के साथ मैं अपना विषय, जिस तरीके से जब सरकार दमनकारी हो तो सकारात्मकता से काम नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग जनता की मुद्दों, अब छोटी छोटी बात हो। किशन यादव जी पहले नेताजी की बात सुन लेते हैं। एक विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी अपनी क्या श्रेणी होनी चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए, ये तय करके आना चाहिए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो भी सरकारें आई, कांग्रेस ने भी इस देश को के लिए काम किया, हम तब भी विपक्ष में रहे, लंबे समय तक विपक्ष में रहे। हमारी तो 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, हमें 2 सीट मिली, लेकिन लगातार जनता के प्यार आशीर्वाद ने हमें सरकार। लेकिन गोपाल मोहन शर्मा जी, जो बयान आया है उस पर आप क्या कहेंगे प्रदर्शन को लेकर? हम बयान पर इतना कहना चाहते हैं कि अगर किसानों के बीच में, किसानों की आड़ में कोई देश की आजादी को खतरा बनता है तो उस पर आतंकवाद कहेंगे, आतंकवाद नहीं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर उसमें कोई अराजकता का माहौल पैदा होता है तो निश्चित रूप से चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन किसानों को आतंकवाद क्यों बताया गया? इनसे मेरा एक सवाल है, मेरे केवल 2 सवाल के जवाब जो अभी तक शायद। पहले हमारे सवाल किशन यादव जी, किसानों को फिर आतंकवाद राज्य मंत्री ने क्यों बताया? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने जो सुना है उसमें ये कह रहे हैं कि जो खालिस्तान की मांग करने वाले हैं, जो पाकिस्तान के नारे लगाने वाले हैं, जो दूसरे उस पर जो जा रहे हैं, जिस तरीके से किसान आंदोलन को लोग मोड़ रहे हैं, जिस तरीके से किसान की आड़ में जिस तरीके से देश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। नहीं, आप भी उस झंडे को, आप भी जो लाल किले पे झंडा लहराया गया वो खालिस्तानी झंडा था? नहीं, वो किसान नहीं माने और किसानों ने आकर वो खालिस्तानी झंडा था। आंदोलन में वही कर दिखाया कि जहां तिरंगा झंडा लगना चाहिए उन्होंने वहां पर जाकर अपना झंडा लगाया, जिसका भय था और भी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लगाया किसने? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने लगाया, सिद्धू ने, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुई। किसने लगाया? जिसकी अभी तक गिरफ्तारी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो, उसकी माननीय गृह मंत्री जी के साथ उसकी फोटो, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? और आपके एमपी वहां के जिसके प्रचार में उनके साथ फोटो तो तुम्हारी भी हमारे साथ है। नहीं, वो हम आपकी डिबेट, इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री किसी के भी साथ फोटो खिंचा लेंगे लेकिन किसान के साथ बात नहीं करेंगे। आज तो हमें पहली बार समझ में आई है, आपसे सीखने को हमें ये मिला है कि देश के प्रधानमंत्री किसी भी एरा के साथ फोटो खिंचा लेंगे, लेकिन अगर 150 जहां किसान शहीद होंगे उनके लिए ट्वीट तक नहीं करेंगे। विराट कोहली का अगर बच्चा होता है तो ट्वीट हो जाता है, लेकिन जब उस बॉर्डर पे किसान, आज एक किसान ने आत्महत्या की, एक ट्वीट आ जाता, मैं मान लेता, क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं कि फोटो किसी के भी साथ हो सकती है तो ये देश की संवैधानिक प्रक्रिया, प्रधानमंत्री कोई देश के प्रधानमंत्री है, अगर किसी एरा के साथ अगर फोटो होती है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा विषय आ गया है, फोटो कैसी है, कब की है, कितनी पुरानी है, एडिट की गई है, किस प्रकार की तो बनी है, तो आपके
पार्टी का ही हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है इतना हिम्मत, क्योंकि सरकार का जिसको संरक्षण हो कुछ भी कर सकता है। ये इतनी दम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ही आ सकती है, क्योंकि जैसे नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया, उनको ये रात दिन चुपता है कि लाल किले पर तिरंगा कैसे फहराया गया। उस किसान आंदोलन में घुस के गैर राजनीतिक उसमें इनकी सत्ता की संरक्षण से जाके तिरंगा से ऊपर जाकर उसका झंडा लगाने का काम है, जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई और जिसकी देश के बड़े बड़े नामचीन प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ उसकी फोटो आज तक किसी ने अभी ये बता रहे हैं कि किसी के भी साथ फोटो हो सकती है। देश के प्रधानमंत्री की फोटो कहीं सुरक्षाओं के बीच से गुजरना पड़ता है तब फोटो खिंचती है। इस पर भी तो किशन यादव अभी ये क्लियर नहीं होगा, इस पर भी अभी जांच के आदेश दिए गए हैं, अगर जांच होगी तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। उसमें 1 लाख का इनाम है, बड़े बड़े दावे करते हैं दाव को खोज लाएंगे, लेकिन जो उस समय जिसने देश के प्राचीन लाल किले के साथ इतना घिनौना काम किया उसको अभी तक नहीं खोज के ला पाए, तो क्या कर सकते हो। इससे साफ पता चलता है कि सरकार किस तरीके से चल रही है। सरकार को इनको मालूम है कि ये आंदोलन किसी भी तरीके से भ्रमित हो जाए, इनको एक क्षण नहीं मिला कि जिस किसान आज एक किसान ने सुसाइड किया है उस पर जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते। अगर किसी सेलिब्रिटी के अगर बच्चा हो जाता तो हो सकता है PW आज। चलिए टाइम की कमी होने के कारण इस बहस को यहीं पर खत्म किया जाता है। दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।